अरे सुनील बेटा, क्या हो गया तुझे? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठा हुआ है? एक तो आज रक्षाबंधन का दिन है और तू ऐसे उदास बैठा हुआ है। तो क्या करूं मम्मी, अभी तक दीदी नहीं आई मुझे राखी बांधने के लिए। मैं कब से वेट कर रहा हूं उनका, और मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हैं। कितनी बार कॉल किया मैंने उन्हें, ना तो जीजा जी मेरा कॉल रिसीव कर रहे हैं और ना ही दीदी, ना ही उनके घर में कोई भी मेरा फ़ोन उठा रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। लगता है दीदी मुझसे किसी बात के लिए गुस्सा है क्या? इस बार मुझे राखी बांधने नहीं आएगी क्या? अरे बेटा, कितना बोला है तू, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन अभी हरकतें तो बच्चों वाली ही हैं। अरे क्यों नहीं आएगी तेरी दीदी तुझे राखी बांधने के लिए? जरूर आएगी। ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि रक्षाबंधन पे तेरी दीदी ना आए तुझे राखी बांधने के लिए? किसी काम से बिजी होगी, थोड़ा लेट आएगी, लेकिन आएगी जरूर। देखिए ना मम्मी जी, मैं कब से समझा रही हूँ इनको कि दीदी जरूर आएंगे राखी बांधने के लिए, फिर भी ये फालतू का परेशान हो रहे हैं। बच्चों जैसी जिद करते हैं। इतनी बात तो बच्चे भी मान जाते हैं, लेकिन ये तो सुबह से ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं। अरे मुझे टेंशन हो रही है दीदी की कि अभी तक क्यों नहीं आई। वैसे तो वो हमेशा जल्दी आ जाती है। अरे आ जाएंगी, हो सकता है कोई काम होगा, उनकी भी ननद आई होंगी, उनसे भी तो राखी बंधवाएंगी वो, उसके बाद ही तो आएंगे यहाँ पर। टेंशन मत लीजिए, आ जाएंगी दीदी। तब तक चलिए कुछ खाना तो खा लीजिए, सुबह नाश्ता भी नहीं किया आपने। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में ही खाना खाऊंगा। रहने दे काजल बहू, ये नहीं सुनने वाला किसी का। जब तक उसकी बहन नहीं आएगी ना, तब तक ये खाना नहीं खाएगा। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए मेरे मायके। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे राखी बांधनी है अपने भाई को। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तभी तू जाएगी अपने मायके, वरना तू कहीं नहीं जाएगी। प्लीज मम्मी जी ऐसा मत करिए मेरे साथ। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा, वो मेरे बिना एक निवाला तक नहीं लेगा जब तक मैं नहीं जाऊंगी। वो कुछ भी नहीं खाए पिएगा। प्लीज आज बस जाने दीजिए। एक तो आप मुझे फोन पर बात भी नहीं करने दे रही हैं। एक बार फोन में बात ही कर लेती तो भी उसको समझा देती, लेकिन आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म मत करिए मम्मी जी। राजेश जी आप तो कम से कम मम्मी जी को समझाइए। भाई बहन का इतना बड़ा त्योहार है आज, और आप लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक भाई बहन को जुदा कर रहे हैं एक दूसरे से। ऐसे अलग मत करिए। मेरे भाई की कलाई सूनी मत रहने दीजिए मम्मी जी, प्लीज जाने दीजिए। एक बहन के होते हुए भाई की कलाई सूनी रहे, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ तो हम कौन सा मना कर रहे हैं तुझे कि मत जा तू अपने भाई को राखी बांधने। तू जानबूझकर खुद ही नहीं जा रही है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो बस अपनी शर्त रखी है। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है तो बिल्कुल जाओ अपने मायके, हमें क्या दिक्कत होगी। हम तो चाहते हैं कि तू जा और अपने भाई को राखी बांध, और बदले में जो हमें चाहिए वो तू अपने भाई से मांग कर आना। सुन लिया ना बहू, अगर तुझे मेरी ये शर्त मंजूर है ना, तभी इस घर के बाहर कदम रखना, वरना चुपचाप से जा अपने कमरे में बैठ, समझी? मम्मी जी आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी बड़ी शर्त दे रहे हैं, मैं नहीं मांग सकती हूँ अपने भाई से। क्यों नहीं मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है, तेरा हक है। तुझे भले अपना हक नहीं चाहिए, लेकिन हमें चाहिए, समझी? और बेटा तू इसके साथ ही जाना। अगर इसे हमारी शर्त मंजूर है तभी तू इसको लेकर इसके मायके जाना, और साथ में जाना और साथ में ले आना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रिया, मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है तभी अपने मायके जाओ, वरना चलो चुपचाप से अपने कमरे में। मैं अभी बाहर से लॉक कर देता हूँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। देखो मुझे भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम रो रही हो, ये सब देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम प्यार से कोई भाषाएं समझती ही नहीं हो। मैंने प्यार से समझाने की तुम्हें कितनी कोशिश की, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता है। तुमने ही मजबूर कर दिया मुझे ये सब करने के लिए। और मैं गलत क्या कह रहा हूँ? हम तो सही बोल रहे हैं, ये हमारे भले के लिए है। तुम तो जानती हो ना हमारी कंडीशन। क्या करूं, ये लोग नहीं जाने देंगे मुझे इनकी शर्त माननी ही पड़ेगी, तभी मैं अपने भाई को राखी बांध पाऊंगी, वरना ये लोग नहीं जाने देंगे मुझे। क्या सोच रही हो?
जल्दी बता, क्या सोच रही है तू? जाना है तुझे कि नहीं जाना है? हमारी शर्त मंजूर है ना तुझे? ठीक है मम्मी जी, मुझे आप लोगों की शर्त मंजूर है। अब प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं अपने भाई को राखी बांधना चाहती हूँ। प्लीज अब जाने दीजिए। मैं आपकी शर्त भी मान ली है। अरे बहू, अब हमारी शर्त मान ली है तो हमें क्या नाराजगी रहेगी तुझसे? बिल्कुल जा तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए, और बदले में मैं तो बोल रही हूँ 1 किलो मिठाई भी लेकर जाना। ठीक है? ठीक है मम्मी जी। और बेटा तू इसके साथ ही जाना और इसे अपने साथ वापस लेकर आना। ठीक है? ठीक है माँ। चलो प्रिया, जल्दी चलते हैं, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। ठीक है जी। अब तो हम भी माला माल हो जाएंगे। कितने लालची लोग हैं यहाँ पर। किसी को मेरी कदर नहीं है, सिर्फ मेरे पैसों की कदर है। कैसे परिवार में मेरी शादी हुई है। अरे दीदी, आप आ गई। जीजा जी प्रणाम, आइए बैठिए। प्रणाम प्रणाम साले साहब। दीदी आप इस बार कितना लेट आई हो? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। चलिए अब जल्दी से मुझे राखी बांधिए, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। हाँ दीदी, आपके भैया तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। सुबह से नाश्ता तक नहीं किया है। बोले जब दीदी आएगी तभी नाश्ता करूंगा, तभी खाना खाऊंगा। जब तक दीदी राखी नहीं बांधेगी तब तक मैं कुछ नहीं खाने पीने वाला हूँ। अरे सब खड़े खड़े ही बातें कर लोगे कि बैठोगे भी? दामाद जी बैठिए। प्रिया बेटा तू भी बैठ। हाँ माँ। अच्छा ठीक है छोटे, तुझे भूख लगी है तो मैं जल्दी से तुझे राखी बांध देती हूँ, फिर उसके बाद तू खाना खा लेना। चल आजा जल्दी से बैठ, मैं राखी बांधूं। ठीक है दीदी। दीदी ये राखी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी तो लगेगी, मैं अपने भाई के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा दीदी ये सब छोड़ो, आप बताओ आपको गिफ्ट क्या चाहिए? अरे साले साहब, आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं और आपके पास किस चीज की कमी है? आप जो चाहें वो देख सकते हैं। क्यों प्रिया, सही कह रहा हूँ ना मैं? अरे तुम्हारा भाई आगे से बोल रहा है जो चाहिए वो ले लो, तो भाई जी खोलकर मांग लो जो मांगना हो। तुम्हारा भाई मना थोड़ी ना करेगा तुम्हारे लिए। हाँ दीदी आप बता दीजिए क्या चाहिए आपको। वैसे तो मैं आपके लिए ये सोने के कंगन लाया हूँ, ये देखो कैसे लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर है छोटे, लेकिन ये सब की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल जरूरत है। इकलौती बहन हो तुम उसकी, तुम्हारा हक बनता है। वैसे साले साहब ये कितने तोले के बनवाए हैं आपने कंगन? जीजा जी ये दोनों मिलाकर 4 तोले के तो हैं ही। अरे साले साहब आप कंजूसी कर देते हो, कम से कम 7-8 तोले का तो बनवाना चाहिए था आपको। इकलौती बहन है आपकी, इतना तो हक बनता ही है उसका। वो जीजा जी मुझे इतना कुछ पता नहीं था इसके बारे में, मुझे ये अच्छे लग गए तो मैंने ले लिया। कोई बात नहीं छोटे, मुझे बहुत अच्छे लगे ये कंगन। वैसे दीदी आप बता दीजिए आपको और क्या चाहिए। ये कंगन तो मैं अपनी तरफ से लाया था आपके लिए, आपको क्या गिफ्ट चाहिए आप बता दीजिए। हाँ दीदी बताइए ना क्या चाहिए आपको। कुछ नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए भाई? अरे आगे से भाभी भैया दे रहे हैं तो ले लो, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे ही भैया भाभी हैं। हाँ दीदी बोलो ना क्या चाहिए आपको। हाँ प्रिया बेटा बता दे अपने भाई को क्या चाहिए। छोटे जो मैं तुझसे मांगूंगी वो दे पाएगा मुझे तू? देख सोच समझ कर बोलना, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज मांगने जा रही हूँ शायद तू ना दे पाए। अपने वादे से मुकरेगा तो नहीं? देगा तो जरूर ना तू? अरे दीदी ऐसी कौन सी चीज आप ले रहे हो जो आपका भाई नहीं दे पाएगा आपके लिए? आप जो चाहो वो ले सकते हो, मैं आपसे वादा करता हूँ जो आप मांगोगे मैं वो दूंगा आपको। ठीक है छोटे, अपने वाद से मुकरना मत। हाँ दीदी एक बार आप बोल कर तो देखिए। आज तो लगता है प्रिया प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांग कर ही रहेगी। छोटे मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ चाहिए, क्योंकि मैं तेरे जीजा जी को तलाक देना चाहती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है? हाँ दीदी ये आप क्या बोल रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे प्रिया बेटा ये क्या कह रही है तू? तेरा दिमाग तो सही है। हाँ दीदी क्या हो गया आपको? ये आप क्या बोले जा रही हैं? छोटे मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं नहीं तलाक देना चाहती हूँ। आप लोग मेरा साथ दोगे ना? छोटे तू तो देगा ना मेरा साथ? तूने तो अभी मुझसे प्रॉमिस किया है, तो अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ेगा ना? मुझे इस घर में रहने देगा ना? मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज भाई। हाँ दीदी मैं आपका साथ दूंगा, पर हुआ क्या है आप वो तो बताइए। ऐसा क्या किया है इन्होंने आपके साथ, बताइए मुझे। क्या क्या बताऊँ छोटे, मैं इतने दिनों से तड़प रही हूँ, घुट घुट कर जी रही हूँ उस घर में। मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने। उस घर में तो मेरा दम
मेरी सास भी, मेरे ससुर भी, ऊपर से ये राजेश जी भी, इन्होंने आज तो हद ही कर दी। मेरे भाई से मुझे अलग करना चाहा, मुझे यहाँ नहीं आने दे रहे थे। बोल रहे थे अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तभी जाओगी उस घर में। ये इस घर का बंटवारा करवाना चाहते हैं। बोल रहे हैं तेरा भी मायके में उतना ही हक है जितना तेरे भाई का है, तो अपने भाई से कह कि आधा हिस्सा वो तुझे दे और आधा वो ले। और मैं इनकी शर्त नहीं मान रही थी, इसलिए ये लोग मुझे यहाँ नहीं आने दे रहे थे। वो तो मैंने बाद में बोला कि मैं आपकी शर्त मानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए मेरे भाई के यहाँ। कितना गिड़गिड़ाए तब जाके इन्होंने मुझे यहाँ आने दिया है। क्या इतना कुछ मेरी दीदी के साथ हुआ और मुझे आज पता चल रहा है? इतने दिनों से मेरी दीदी ये सब कुछ चुपचाप सह रही थी। दीदी आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो आप जाना भी चाहेंगी ना, फिर भी मैं आपको नहीं जाने दूंगा उस घर में। ये लोग तो इंसान के नाम पर राक्षस हैं, राक्षस, लालची कहीं के भेड़िया। अरे आप लोगों को ये सब करने में शर्म नहीं आई क्या? लालची भेड़िए, मुझे इस जमीन का हिस्सा देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो आप लोगों ने मेरी दीदी के साथ किया है ना, उसके लिए तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। मुझे लगा था कि आप लोग भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इसलिए मैंने अपनी दीदी की शादी की थी आपके घर पर। मुझे नहीं पता था कि इतने लालची लोग हैं। आज ये भाई अपनी बहन का साथ देगा और तुम जैसे लालची भेड़ियों को जेल की हवा खिलाएगा। आज मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा। अरे बेटा ये क्या कर रहा है तू? अपनी बहन का घर मत उजाड़। अरे आराम से भी बात कर सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसे कैसे माँ ठीक हो जाएगा? ये लालची लोग हैं, कभी नहीं सुधरने वाले हैं। और इस इंसान के घर तो मैं अपनी दीदी को कभी नहीं रहने दूंगा, चाहे मेरी दीदी हमेशा अपने मायके में ही क्यों ना बैठी रहे। चाहे दीदी का साथ कोई दे ना दे, लेकिन मैं दीदी का साथ दूंगा। और तू इस घर से निकल जा मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। अभी पुलिस कंप्लेन करता हूँ पूरे घर के खिलाफ। जब सबके सब जेल जाओगे ना, तब दिमाग शुद्ध होगा तुम लोगों का। सॉरी दीदी, मैं आपके दर्द को नहीं समझ पाया। दीदी मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे राक्षस इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही पूरी जिंदगी काट लो। थैंक यू भाभी, थैंक यू छोटे, थैंक यू माँ, जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे हालात को आप लोग ने समझा। हेलो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।